नमस्कार दोस्तों। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऐसे स्टूडेंट जो एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीआरडीओ, व्यापम में होने वाले सब इंजीनियरिंग के एग्जाम या फिर अदर कोई स्टेट में होने वाले जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए स्पेशल सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जिसमें मैं 3000 क्वेश्चन समझाने वाला हूं। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले 10 साल के अंदर एसएससी जेई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अदर एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। आप सिर्फ क्या करें, जो भी वीडियो में डालूं उसको देखते रहें और विद एक्सप्लेन आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो एबी क्लासेस से आप डाउनलोड कर लें। उस पर एसएससी जेई या व्यापम या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब चलते हैं आज के पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में दिया है एक न्यूमेरिकल, जिसमें पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 500 किलोजूल ऑफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम अ कूल्ड स्पेस। कूल्ड मतलब ठंडा स्थान है, वहां से हीट को रिमूव किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है, कितना 500 किलोजूल। तो ये हमें पता चल गया ये हीट की वैल्यू है। आगे लिखा इन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेटर, ये क्या है, रेफ्रिजरेटर है। वाई एन एवोपरेटर वाई रेफ्रिजरेंट, जो एवोपरेटर है वहां पर टेम्परेचर मेंटेन कितना हो रहा है, -23 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये टेम्परेचर की वैल्यू दी है। आगे लिखा था चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर की हमें क्या निकालना, चेंज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी का हमें फॉर्मूला याद होगा तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो हमें यहाँ पर गिवन डाटा है, कुछ ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला का भी नाम नहीं लिखना है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, आपको पता रहा है किसका फॉर्मूला है, क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वह पढ़ा होगा क्या, डी क्यू अपॉन टी, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो डी क्यू क्या होता है, Q2 मतलब हीट रिजेक्टेड, टी क्या होता है, उसका उस बॉडी का टेम्परेचर कितना मेंटेन कर रहे हैं। Q2 हीट दिए तो ऊपर दिए 500, यहां पर देख सकते हैं, नीचे टेम्परेचर दिया है, अब यहां पर दिया -23 डिग्री सेल्सियस में दिया है, और डिग्री सेल्सियस को हमेशा हम किस में चेंज करते हैं, केल्विन में। तो -23 की जगह -23 लिखेंगे, प्लस केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 का प्लस कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 अपॉन, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250, इसको इसमें से कट कर देंगे तो कितना होगा हमारा 2, ठीक है, 2 होगा। इसकी क्या यूनिट थी, किलो जूल, इसकी क्या थी, केल्विन, तो हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर केल्विन। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखेंगे हमारा एकदम से राइट हो जाएगा। तो इस तरह पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हीट ऑफ 1000 किलो जूल इज सप्लाई टू अ हीट इंजन, हीट इंजन को इतनी हीट सप्लाई की जा रही है। आगे लिखा फ्रॉम अ रिजर्वायर एट इतने टेम्परेचर पर, एंड इट्स रिजेक्ट वेस्ट, जो वेस्ट हीट है उसको रिजेक्ट किया है रिवर एट इतने टेम्परेचर पर। इंजन वर्क और जो दिया इंजन वर्क आउटपुट, इंजन का जो वर्क आउटपुट मिल रहा है कितना मिल रहा है, 400 किलो जूल। इट्स इफिशियंसी, हमें उस इंजन की इफिशियंसी निकालना है, तो हमें इफिशियंसी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते मैं इसका भी फॉर्मूला करके बता देता हूँ। इफिशियंसी का सिंबल आप जानते होंगे कैसा होता है, इस तरह का होता है। तो हीट इंजन है तो हीट इंजन की है, ऐसे ही लिख सकते हैं। ये क्या होता है, याद रखें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। वर्क कितना दिया है यहाँ पर, 400, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 400। हीट सप्लाई कितनी दी, ऊपर देखेंगे 1000, तो हम कितना लिख देंगे, 1000। इसको कट करेंगे, 10 का भाग देंगे तो परसेंटेज में निकालना है, इसका भाग देके 100 का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना आ जाएगा, 40%। 40% मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चन, इसमें लिखा है अ नोजल इज नॉट यूज्ड, मतलब क्वेश्चन पूछा है नोजल इनमें से किसमें यूज नहीं किया जाता। याद रखें जब भी नॉट पूछता है वहां पर चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। एक ऑप्शन ऐसा होता है जो लगता है बिल्कुल ही गलत है, जैसे कि इसमें अगर पढ़ोगे तो लिखा है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर सिस्टम, स्टीम टरबाइन, रॉकेट, जेट इंजन। अब जेट इंजन की बात करें तो विदाउट नोजल के जेट इंजन काम नहीं करेगा, क्योंकि जेट से हम क्या करते हैं, फोर्स से कोई लिक्विड निकालते हैं। रॉकेट में भी ऐसा होता है, जबकि स्टीम टरबाइन में भी हम ब्लेड वगैरह यूज करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी से किसी को मतलब फ्लो कराते हैं लिक्विड को, तो वहां भी नोजल यूज करते हैं। लेकिन जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें नोजल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा कौन सा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन अब आने लगे हैं कंफ्यूजन करने के लिए, तो याद रखें सभी ऑप्शन पढ़ना है। लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, लिखा इन अ मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। एक मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, उसमें पूछा था प्रोसेस ऑफ इंटरकूलिंग, जो इंटरकूलिंग प्रोसेस है उसके हमें जो भी स्टेटमेंट दिए यहाँ पर समझना है, जो करेक्ट है उनको रहने देना और इनकरेक्ट है उस पर हमें टिक करना है। रिड्यूस द कंप्रेसर वर्क नीडेड, सही बात है, इसका कंप्रेसर वर्क का रिड्यूस कर दिया। फाइनल कंप्रेस्ड एयर डिलीवर प्रेशर इज हायर एज कंपेयर टू सिंगल, मतलब ये जो सिंगल स्टेज कंप्रेशन है, ये जो हमारा प्रेशर डिलीवर करता है हायर एज कंपेयर टू सिंगल, तो ये प्रेशर डिलीवर करने का कोई सिस्टम नहीं होता इंटरकूलिंग का, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन ही सेकंड पे ही पकड़ में आ जाएगा कि ये हमारा गलत है। बकाया सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, उनको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि उन पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू द बिलो स्टेटमेंट। सुपर हीटेड स्टीम के बारे में पूछ रहा है, किसके सुपर हीटेड स्टीम इज यूज इन रैंकाइन पावर साइकिल। सुपर हीटेड जो स्टीम है उसको रैंकाइन पावर साइकिल यूज किया जाता है, उनके पर्पज बताना है, लेकिन एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, गलत ऑप्शन, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। बिकॉज इट इंक्रीज वर्क आउटपुट ऑफ द साइकिल और सेम प्रेशर लिमिट पे वर्क आउटपुट इंक्रीज करता है, सही बात है। नेक्स्ट टू रिड्यूस द वर्क ऑफ पंपिंग, मतलब पंपिंग का कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन है। जैसे कि नीचे लिखा बिकॉज इट्स इंक्रीज साइकिल इफिशियंसी, सेम प्रेशर लिमिट, ये इफिशियंसी बढ़ाता है। बिकॉज स्टीम एट द एग्जिस्ट टर्बाइन विल बी लेस वेट, ये भी सही है। हमारे इस तरह बी वाला ही ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि ये पंप का जो वर्क है वो है रिड्यूस नहीं करता, तो इस तरह इसका भी आंसर मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू द इकोनोमाइजर एंड स्टीम बॉयलर। जो हमारा स्टीम बॉयलर होता है उसके अंदर जो इकोनोमाइजर यूज करते हैं, इकोनोमाइजर क्या है, हम यूज करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं। एक कैटेगरी में आता है किसकी, जो हमारी एसेसरीज होती है बॉयलर की, उसकी कैटेगरी में आता है, ठीक है। दूसरा इसके रिगार्डिंग हमें सही ऑप्शन बताना है। लिखा इट इज यूज फॉर, सॉरी गलत ऑप्शन बताना है, चारों को पढ़ना है, फिर देखना है इसमें से कौन सा गलत। देखा इट इज यूज्ड फॉर रिकवरी ऑफ हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस, सही बात है। जो फ्लू गैसेस से बाहर वेस्ट जो गैसेस जाती हैं उसके बीच में लगा रहता है, उसका ये यूज करता है। इट गिव्स इंक्रीज बॉयलर एफिशिएंसी, सही बात है। जो भी हमारी एसेसरीज है बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए ही यूज की जाती है। इट प्रीहीट्स फीड वाटर, हाँ वाटर को जो फीड करते हैं हम उस बॉयलर के अंदर, उसको हीट का मतलब प्रीहीट मतलब उसके अंदर जाने से पहले जो है गर्म करता है। इट प्रोड्यूस सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम प्रोड्यूस नहीं करता है, तो हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा केपलन टरबाइन इज एन, जो केपलन टरबाइन है वो किस टाइप का टरबाइन, तो यह होता है एक्सियल फ्लो टरबाइन। कौन सा होता है, एक्सियल फ्लो टरबाइन। इस तरह चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है उनको भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ भी हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है विद रिगार्ड टू रोटरी कंप्रेसर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट दे लिखा दे कैन बी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सही बात है, ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कैटेगरी में आता है। दे ऑपरेट एट अ हायर स्पीड देन पिस्टन सिलेंडर कंप्रेसर, ये ऑपरेट करता है हायर स्पीड एंड आर यूज्ड व्हेन लार्ज फ्लो रेट्स आर नीडेड, ये भी सत्य है। दे कैन बी लो कंप्रेसर, ये भी सत्य है। दे हैव मोर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का इसमें कोई संबंध नहीं होता, पल्सेशन इन द फ्लो देन पिस्टन सिलेंडर, हमारा कौन सा इस तरह डी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग देखें ये सही है। The transport of heat by natural circulation of water does not take place in the which boiler, क्वेश्चन पूछा है ऐसा कौन सा बॉयलर है जिसके अंदर जो नेचुरल सर्कुलेशन से हम जो वाटर फ्लो करते हैं मैक्सिमम बॉयलर में, लेकिन ऐसा भी एक और बॉयलर होते हैं जिसमें हम फोर्स सर्कुलेशन से हम क्या करते हैं वाटर फ्लो कराते हैं। हमें ढूंढना है जिसमें हम नेचुरल सर्कुलेशन से नहीं करते, यहाँ देखा डज नॉट टेक प्लेस, तो हमें नॉट वाला ढूंढना है जिसमें हम नेचुरल सर्कुलेशन फ्लो नहीं होता वाटर का। तो लेमंट वाटर हो गया, लंकेशायर बॉयलर होगा, कॉकरन, बेबकॉस, इसमें जो BCD है ये तीनों ही नेचुरल सर्कुलेशन होता है इनके अंदर वाटर, जबकि लेमंट वाटर उसके अंदर पंप वगैरह यूज करते हैं वाटर को सर्कुलेट कराना, मतलब फोर्स से हम वाटर को सर्कुलेट कराते हैं, तो हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं और क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट अ सिंगल प्लेट क्लच फ्रॉम द फॉलोइंग, इन चारों में से बताना जो सिंगल प्लेट क्लच है उसके अबाउट हमें कौन सा आंसर राइट दिख रहा है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है लेकिन आंसर राइट होना चाहिए।
इट ट्रांसमिट्स पावर फ्रॉम द फ्लाईव्हील टू ट्रांसमिशन सर्फेस। हम जानते हैं जो सिंगल प्लेट क्लचेस का उपयोग किया था फ्लाईव्हील से जो ट्रांसमिशन शाफ्ट है उसको पावर ट्रांसमिट करने के लिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज प्लेस्ड बिटवीन द इंजन एंड गियरबॉक्स, इसको इसके बीच में प्लेस किया जाता है इंजन और गियरबॉक्स में, ये भी सही है। टॉर्क फ्रिक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय कपलिंग, ये भी सत्य है। नीचे लिखा पावर इज ट्रांसमिटेड बाय अ कॉन ऑन द ट्रांसमिशन शाफ्ट इंगेज विद अ टेपर्ड रिसेस इन द फ्लाईव्हील, ये कोई हमारा इससे रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ अ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, मतलब थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस है उसके बारे में पूछ रहा है। बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग अ पाइपलाइन, एक पाइपलाइन है उसमें थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस है, कैरिंग अ वाटर इज टू मेजर, उसको हमें मेजर करना है कितनी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को, उसके लिए हम यूज क्या कर रहा है U2 मैनोमीटर। द मैनोमीटर फ्लूइड, उस इस तरह के केस में हम जो मैनोमीटर के अंदर जो फ्लूइड यूज करेंगे वह कौन सा करते हैं, उसके लिए करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कौन सा करते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ग्रीन कलर से। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है इज ऑपरेटिंग एट अ फ्लो रेट एंड हेड गिवन, दिया है कोई इंटरसेक्शन ऑफ H एंड Q कर्व विथ लोड H एंड Q कर्व नियर इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉइंट, उसके पास में मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉइंट है। ये वाटर लेवल इन द सम्प एंड फ्रॉम वेयर वाटर इज बीइंग पंप, जो वाटर पंप हो रहा है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, देन द ऑपरेटिंग कंडीशन विल बी शिफ्ट, तो जो उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन है कहां पर शिफ्ट हो जाएगी। क्वेश्चन जब समझ में नहीं आया थोड़ा सा तो हिंदी में पढ़ लिया करें तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। विद एक्सप्लेन हमने एक पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कराई है एबी क्लासेस ऐप पर, वहां पर डाउनलोड कर लें। और एसएससी जेई एग्जाम आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर पीडीएफ मिलेगी, या फिर आप किसी भी एग्जाम को ज्वाइन करेंगे वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी क्वेश्चन। तो इसका आंसर है हायर फ्लो रेट टू लोअर हेड एंड लोअर हेड, तो हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो इस तरह आपने देखा दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें भी इनकरेक्ट मतलब गलत वाला स्टेटमेंट पूछा गया, किसके बारे में? फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर, जो इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर है जो यूज किया जा रहा है कहां पर? शुगर पेपर इंडस्ट्रीज एंड हॉस्पिटल्स। तो इसमें हमें बताना कि कौन सा सही है, इसका पर्पज क्या है, कौन सा बिल्कुल पर्पज है ही नहीं और वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। देखा कैन बी पल्वराइज कोल फायर्ड, ये हमारा एकदम मतलब राइट है। इसके अलावा अगर देखें तो कैन ऑपरेट विथ फ्लूइडाइज बेड कंबस्टर एंड यूजिंग ब्लेड ऑफ वेगिस, मतलब इसमें कुछ ऑपरेट करने के लिए यूज नहीं किया जाता इसका, तो हमारा बी वाला ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट लिखा है कैन बी फ्लूइडाइज बेड यूनिट्स ऑफ कोल एंड राइस कैन बी ग्रेट फायर्ड यूनिट यूजिंग कोल एंड वुड, इस तरह के ऑप्शन में हम इसका यूज करते हैं, लेकिन जो हमारा ऑपरेटिंग वगैरह है इसकी सबके लिए उपयोग नहीं किया जाता है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पाइप ऑफ डायमीटर, एक पाइप उसका डायमीटर दिया 10 सेंटीमीटर, कैरिंग द वाटर, उसमें वाटर फ्लो हो रहा है एट 5 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग कितनी दी है? 5 मीटर पर सेकेंड। रिड्यूस इनटू अ स्मॉल डायमीटर, और हम उसका डायमीटर रिड्यूस कर देते हैं, कितना हो जाता है? 10 से 5 सेंटीमीटर हो जाता है। द वेलोसिटी इन द, अब जो डायमीटर रिड्यूस की उस पर वेलोसिटी हमें निकालना है। तो इस तरह के हम जो क्वेश्चन निकालते हैं वो निकालते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से। हम इसके फॉर्मूला लिख देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये जो हम क्या जब एरिया नहीं दिया हो डायमीटर दिया तो हमारे फॉर्मूला बनता π/4 इंटू D1 का स्क्वायर इंटू V1 इक्वल टू π/4 D2 का स्क्वायर इंटू V2। अब यहां पर देखें D1 की वैल्यू कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर, V1 की वैल्यू कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। आप इसको पुट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पर जो क्या D2 की वैल्यू दी है, यहाँ पर D2 की वैल्यू दी है, ठीक है। अब हमें ये निकालना, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसको वैल्यू पुट कर देता हूँ, फिर आप निकालते रहना। π/4 ऐसा रख लें, π/4 इंटू और कितना करें 10 का स्क्वायर इंटू 5, मतलब 5 उसकी वेलोसिटी दी है। इस तरह π/4 हो जाएगा इंटू 5 डायमीटर दी स्क्वायर इंटू V2। अब यहाँ पर इससे इसको कट कर लें, इससे कोई मतलब नहीं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें और हमारा V2 बराबर ये है, तो अगर V2 हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और 5 की जगह 5 ही रहेगा। नीचे कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब इसको इससे काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 के इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड।
तो 20 मीटर पर सेकंड देखेंगे हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन एन एसआई इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन द कंबस्शन होता है, लिख रहा है इन टर्बुलेंट फ्लेम प्रोपगेशन थ्रू अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर। तो होमोजेनियस मिक्सचर मेरे हिसाब से फर्स्ट ही ऑप्शन होना चाहिए। लिखा है इन साइमल्टेनियस तो हो ही नहीं सकता है, कॉजिड एडियोबेटिक ये सब नहीं हो सकते, मतलब पहला ही आंसर हमारा सही होगा। इसमें क्या होता है एयर फ्यूल का हमारा प्रॉपर मिक्सचर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द लुब्रिकेटिंग ऑयल इज सर्कुलेट इन आईसी इंजन। जो आईसी इंजन है उसमें जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वह सर्कुलेट किया जाता है किसके द्वारा? सेंट्रीफ्यूगल पंप, नेचुरल सर्कुलेशन, रूट्स ब्लोअर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो जो सर्कुलेट किया जाता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के द्वारा। हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। अबाउट द पर्पज ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इन हाइड्रोलिक टर्बाइन। जो हाइड्रोलिक टर्बाइन है उसमें जो ड्राफ्ट ट्यूब यूज किया था उसका क्या पर्पज है? इसमें हमें जो सही ऑप्शन है वो तो ठीक है पढ़ना है, लेकिन इनकरेक्ट भी बताना है कि ये सही ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं तो इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज वाटर टू एनेबल प्रॉपर रिमूवल ऑफ एयर। ये प्रॉपर इनेबल और रिमूवल के लिए उपयोग नहीं किया जाता, तो ऐसा इस पर टिक कर देंगे। जबकि इट इज डाइवर्जेंट ट्यूब कनेक्टेड टू द टरबाइन एग्जिट, इसके लिए यूज किया था। इट इज इमर्ज्ड इन टेलरेस इनटू व्हिच इज द डिस्चार्ज वाटर दैट हैज डन वर्क इन द टरबाइन, इसके लिए भी यूज किया था। इट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ वाटर, इसके लिए भी यूज किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब सभी ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ें, मतलब मैं पढ़ के सुनाऊं ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है अधूरा पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको जो इनकरेक्ट आंसर है उसको ढूंढना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बताते जा रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द रीहीट इन अ फ्लोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू रैंकिन साइकिल से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए, उसमें से हमें इनकरेक्ट और स्टेटमेंट ढूंढना है। यहाँ लिखा इन्वॉल्व्स पार्शियल एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन सक्सेसफुल टरबाइन स्टेट, एकदम सही ऑप्शन। रिजल्ट इन लोअर एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, ये थोड़ा गलत हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं कह सकता मैं। एडिशन ऑफ हीट टू स्टीम इन ईच रीहीट स्टेज इन डन टू राइज टेम्परेचर, एक तो सही ऑप्शन है। प्रोड्यूस हायर रैंकिन साइकिल इफिशिएंसी, बी और सी में कोई इनकरेक्ट हो सकता है, लेकिन इसका जो मैंने पुराने पेपर जो भी पढ़े हुए हैं इसमें दिया नो करेक्ट आंसर, तो मैं भी इसका ऐसे ही छोड़ रहा हूँ नो करेक्ट आंसर। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अगर इस तरह क्वेश्चन आता है बी या सी, बी या डी गलत हो सकती है। बकाया आपको जैसा मैंने बताया जो पुराने पेपर उससे ये सारे क्वेश्चन लिए मैंने, उसमें से कोई आंसर इसका राइट नहीं दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट की बात कर रहा है, पेनस्टॉक के बारे में पूछा है। पेनस्टॉक का हम उपयोग जानते हैं, सभी लोग जानते होगा, जो डैम है वहां से टरबाइन के बीच में जो वाटर पहुंचाने का काम करता है कौन करता है? पेनस्टॉक करता है। इस तरह हम अगर इसमें ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन में भी ऐसा लिखा हुआ है कन्वे वाटर फ्रॉम डैम टू टरबाइन, तो इस पे ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको मैं बता दूंगा। अ सिंपल पिटोट ट्यूब इज प्लेस्ड 1 मीटर बिलो द वाटर सरफेस, तब 1 मीटर याद रखें। ये हाइट दी स्मॉल एच, ये जो ओपन चैनल, द वाटर लेवल इन द ओपन एंड ट्यूब इज 1 मीटर अबव द वाटर सरफेस, द वाटर फ्लो वेलोसिटी निकालना। इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कभी इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं तो वो भी आप सॉल्व करें, बहुत ही सिंपल है। इसका जो फॉर्मूला बन जाता है हाइट का बात करें तो एच प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल एच प्लस एच, ए वाला एच से क्या कैंसिल हो जाता है, और v1 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 2g। इस एच की जगह क्या दिया हुआ? 1 मीटर दिया है, यहाँ पर देख रहा है तो हमने 1 रख दिया है। अब हम इसको इधर उधर कर सकते हैं, जैसे कि v1 का स्क्वायर इक्वल टू जी अगर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2g हो जाएगा, और v1 इक्वल टू निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 2g हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो जो रूट का मतलब होता है 1/2 का पावर, तो 2g और 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखेंगे सी वाला ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ है 2g 0.5 की पावर है, ठीक है, यहाँ पर पावर है तो मीटर पर सेकेंड, तो हमारा भी सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, जो 1 टन रेफ्रिजरेशन है किसके बराबर होता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, 210 किलो जूल पर मिनट के बराबर होता है, इसको मैं टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन, हाइड्रोनेमिक लुब्रिकेशन के अबाउट हमारा कौन से स्टेटमेंट सही? तो देखो डज नॉट रिक्वायर प्रेशराइज सप्लाई ऑफ द लुब्रिकेंट, इट इज यूज्ड विद स्लाइडिंग बेयरिंग्स,
द सरफेस डू नॉट कॉन्टेक्ट विथ ईच, मतलब बहुत सारे ऑप्शन सही है, लेकिन जो ये वाला ऑप्शन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ये इनकरेक्ट है। देखा, इट कैन नॉट बी यूज विथ थ्रस्ट बेयरिंग, मतलब वो बोला थ्रस्ट बेयरिंग में यूज नहीं किया था, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं बेयरिंग के लिए यूज करता है, ये बेयरिंग में यूज किया जाता है, तो ये फर्स्ट वाला इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। क्या लिखा, इन एन इंजेक्टर ऑफ बॉयलर, बॉयलर में जो इंजेक्टर यूज करते हैं उसके उससे रिलेटेड। तो लिखा स्टीम फ्रॉम अ बॉयलर इज एक्सेलरेटेड इन अ नोजल which intense feed water due to the low of pressure at exhaust, सही है। the steam used in exhausted to atmosphere, ये मतलब exhausted to atmosphere स्टीम को करते हैं, ए वाला ऑप्शन में ये एकदम से गलत ऑप्शन है, तो हम बी वाला ऑप्शन राइट कर देते हैं। स्टीम इज यूज्ड टू पंप फीड वाटर इनटू द बॉयलर, ये भी सही है। स्टीम यूज्ड इन लोकोमोटिव बॉयलर, ये भी सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये जो ऑप्शन दिया उससे रिलेटेड आंसर मतलब स्टेटमेंट गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ 1 मीटर साइड एंड डेंसिटी दी है, फ्लूइड से सी वाटर, उसमें फ्लूइड हो रहा है और डेंसिटी इतनी इतनी, द एमआरटी ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक मतलब कितनी गहराई में जा रहा है ये हमें निकालना है। तो ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसको भी थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बताने की। तो हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है रो बी जी, मतलब रो इंटू वी एफ डी, इसके लिए होगा इंटू जो इमर्ज हो रहा है। इसके अलावा इसमें अपोजिट डेंसिटी रो का मतलब होता है डेंसिटी इंटू वी एन की ब्लॉक की बात कर रहा है, और क्या हो जाएगा इंटू एच बी। अब इसमें जो वैल्यू देखो इसकी दी है, कितनी दी है 1000, हाँ दी है, ये देख लेता हूँ, ये 1000 दी है, ये डेंसिटी 500 दी, मतलब दोनों की दी है, तो 1000 इधर लिख देते हैं इंटू जो v की वैल्यू नहीं दी है, हम पुराने फॉर्मूले यूज करते हैं, जो जो दिया है इसमें सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग नहीं करते, इसको मैं कट कर देता हूं। रो जी एच का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रो जी एच इक्वल टू रो जी एच, मतलब ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 2 2 2, मतलब ये ब्लॉक के लिए हो जाएगा, और इधर का जो भी हमारा जो यहाँ पर दिया बोर्ड उसके लिए। तो यहाँ पर रो की वैल्यू कितनी दी है 1000 इंटू जी एच, कुछ दिया नहीं, हमें एच को निकालना है, ये दिया 500 इंटू जी की जगह जी दिया है इंटू एच की हाइट कितनी दी है 1 मीटर दी है शायद, है ना, जैसा मुझे दिख रहा है 1 दिया है। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे एच इक्वल टू जब निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, एच निकालना है, ये कितना है हमारा 1000 कितना है, अब इसको सिर्फ एच हमें निकालना है, तो देखो 1000 एच के मल्टीप्लाई में 500 पहले आएगा, कितना आएगा 500 पहले आएगा, बचे हम 1000, और इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.5, तो हमारा 0.5 वाला ऑप्शन कौन सा है, डी वाला ऑप्शन सही है, तो डी वाले टिक कर दें, इस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भी एक न्यूमेरिकल है कैंटिलीवर के बारे में, लिखा है अ लोड WX डाउनवर्ड एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर और L इसकी लेंथ है, द शियर फोर्स ऑन द बीम AX डिस्टेंस पर हमें शियर फोर्स निकालना, इसको भी मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। बीम हम जानते हैं कि कैंटिलीवर बीम मतलब क्या होता है, एक एंड फिक्स रहता है दूसरा फ्री रहता है, तो ये फ्री फिक्स कर दिया मैंने, इसकी कोई भी लेंथ L दी है क्वेश्चन में, इस पर क्या दिया बोला कौन सा लोड है W लोड है, और क्या रहा है वो किस पे पॉइंट, एक पॉइंट है, मतलब यहाँ पर A मान लिया मैंने, इसको B मान लिया, और C पॉइंट पर हमें निकालना है, ठीक है, और कितना डिस्टेंस मान लिया इसका X। तो हम जानते हैं टोटल जो भी फोर्स होते हैं वह क्या होता है शियर फोर्स होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक ही फोर्स है डाउनवर्ड अपवर्ड, तो शियर फोर्स से क्या हो जाएगी वैल्यू W हो जाएगी, क्योंकि एक ही फोर्स दिया है हमारी, इधर से भी निकालेंगे हमारा W निकलेगा, इस तरह हम देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरह ये कुछ क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि ऐसे इस तरह के जो वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।